हाथ लगा मम्मी हाथ लगा हाँ सर, ये शिंदे साहब सर हे आदिल हुसेनचा भाऊ आहे. आदिल हुसेन भाऊ त्यांच्या आई आहेत, त्यांच्या बहीण आहेत, ते या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत हां आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर आहेत ते सगळेजण. उपमुख्यमंत्री इस आदिल की बहादुरी और शौर्य की जो शौर्यत है उसने दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, उसकी हम बहुत ही सराहना करते हैं. और ये उसकी जो शहादत है ये पूरे देश को मिसाल के रूप में सब लोगों के लिए होगी और उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी. इस्तकबाल है आप सभी का आवाज़ बरसगीर में, मैं सईद इशरत नज़ीर. इस वक्त हम उसी सरजमीन पे मौजूद हैं जहाँ से हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई ने कश्मीरियत की लाज रखी, जिसने दुनिया भर को यह पैगाम दिया कि मुसलमान किसे कहते हैं, कश्मीरी किसे कहते हैं. आपको बता दें कि सईद आदिल हुसैन शाह वही कश्मीर का मुस्लिम बेटा है जिन्होंने अपने मेहमानों को बचाने के खातिर अपनी जान दे दी. शहीद आदिल हुसैन शाह के घर में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता लोग आ रहे हैं. अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र से शिवसेना संगठन से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भेजा. आदिल हुसैन शाह के घर वालों से बातचीत की, इनको ये आश्वासन भी दिया कि उनकी पूरी मदद की जाए, माली माउनत भी की, कुछ नकदी रकूमात दिए और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया. जो डिप्टी सीएम थे वो भी वीडियो कॉल पे आदिल हुसैन शाह के घर वालों से बात कर रहे थे. कहा कि इनका घर हम बना के देंगे. कश्मीरियत की लाज रखने वाला सईद आदिल हुसैन शाह वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन सोचना चाहिए कि अब उसके पीछे उसके घर वालों का क्या होगा, क्योंकि वो इस घर का वाहिद बेटा था जो कमा रहा था, पहलगाम में घोड़ा चला के अपने फैमिलीज को पला रहा था. अब चूंकि वो शहीद हो चुका है तो अब उसके पीछे जो है उसकी बहनें, उसके बुजुर्ग माँ बाप रह गए हैं. उसका यहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए. इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे ताज़ियत पुरसी के लिए लोग आ रहे हैं. यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बाकी देश को आपकी ओर से क्या पैगाम रहेगा, चूंकि बहुत गलत मैसेज जा रहा है. हालांकि आदिल साहब मेहमानों के खातिर शहीद हुए, उनको बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं वो बाज नहीं आ. जी, हम इसका पर ज़ोर अल्फाजों में कंडम करते हैं, क्योंकि ये इंसानियत नहीं है. ये एक दरिंदा भी नहीं कर सकता ये हरकत. ये जो अननोन पर्सनों ने अटैक किया है, इसमें हम आदिल की बहादुरी पर नाज करते हैं, क्योंकि उसने अपनी जान देकर एक नाम भी कमाया और एक मतलब यहाँ उसने कोई मज़हब, कोई मतलब रिश्ता वहाँ नहीं देखा, बल्कि अपनी जान देकर मेहमानों की जान बचाई. तो ये यहाँ पे आए हुए मेहमान थे, इनसे हमने बात की. आपको बता दें कि वाकई में आदिल ने शहादत दे के ना ही कश्मीरियत को जिंदा रखा बल्कि इंसानियत की लाज रखी. जब भी कहीं पे जुल्म हो तो आप देखते हैं कि मुसलमान आगे आते हैं. सईद आदिल हुसैन जो आगे आया, अपनी जान दी, शहीद हुए कौम के खातिर, मेहमानों के खातिर, लेकिन ने जिंदा दिली का सबूत दिया है. इसी तरह बाकी बिरूनी रियासतों में रह रहे लोग भी देंगे. भेदभाव नहीं रखना चाहिए, धर्म की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जो है इंसानियत से सबक हासिल करना चाहिए. फिलहाल आप जुड़े रहे इस रिपोर्ट के साथ, मुझे दे इजाजत. अल्लाह हाफिज. हमारे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो जो संवेदनशील नेता है, शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके आदेश के अनुसार और सांसद श्रीकांत शिंदे साहब के फाउंडेशन के तरफ से हमने उनको कोई मदद किया है और वो मदद भी दिया है. और उनका जो साहब ने जो देखा, साहब को मैंने बताया सब, जो हमारे बाकी भी टीम आए, साहब के कोई अधिकारी भी इधर आए हैं, उन्होंने पूरा वो घर का भी, उनका मकान का भी देखा. उनको रहने को मकान भी नहीं है,
तो वो भी साहब ने वो मकान बनाने की घोषणा की है। घोषणा ने हम बना के जल्दी देंगे। दूसरी जैसा 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 ये जो है, जैसा वो जो सैयद आदिल हुसैन शाह है, उन्हें जैसा बहादुरी दिखाई है कि कश्मीरी युवा कैसा रहता है, जैसे उनको मालूम था उनका मेरा घर उन सब मेरे ऊपर है, उन्होंने वो भी परवाह नहीं की, खुद की जान की भी परवाह नहीं की, तभी भी वो आतंकवादियों के साथ वो लड़े हैं। वो लड़ते टाइम वो शहीद हो गए हैं। जैसा उन्होंने बंदूक खींचने का प्रयास किया तो उनके दूसरे जो आतंकवादी ने आके उनको गोली मारा। जब साहब को जो ये पता सब मालूम हो गया कि उनके घर वाले उनके जो पापा जी की बाइट आई थी, उनके घर पे सिर्फ अकेला ही कमाने वाला था, उनके छोटे 2 भाई है, उनकी एक छोटी सिस्टर है, उनके एक सिस्टर का शादी भी नहीं हो गया। तब साहब को ये सब मालूम होने के बाद साहब ने डायरेक्टली डिसीजन लिया कि उनको हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको हेल्प होनी चाहिए। जैसा इसमें कोई ऐसा धर्म की बात नहीं, जैसा आतंकवादी को कोई धर्म नहीं रहता है। जो उनको मालूम था आदिल को कि यार ये बाहर पर्यटन लोग है, ये हिंदू है, तभी भी उन्होंने उनका खुद का जाने तक उन्होंने प्रयास कर लिया बचाने के लिए। वैसे हमारे भी संवेदनशील उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब है, उन्होंने भी जैसा उनको वो भी कभी धर्म देखते नहीं है। जैसे वो साहब के घर में भी साहब का केयरटेकर भी एक आदिल नाम का बच्चा है, और ये साहब का ऐसा धर्म नहीं देखने वाले महाराष्ट्र के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री। जब शिंदे साहब महाराष्ट्र के जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जो हमारे महाराष्ट्र में जो जैसा एक्सीडेंट होता है, गोरगरीब आजार पे जो गोरगरीब लोग बीमार पड़ते, उसके लिए साहब ने 2.5 साल में 450 करोड़ मुख्यमंत्री सहायता निधि में लोग को लिए हेल्प किया है। इतना हमारा दयालु और संवेदनशील महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। और इधर के जो NGO है, उधर के नेता है, जैसे शिंदे साहब ने मदद की है, वैसे भी वो लोग ने भी उनको फैमिली को मदद करनी चाहिए।